इंदौर के महू में देर रात हुए विवाद और हत्या की वारदात के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए अपराधियों के मकानों को ढहा दिया, लेकिन ये कार्रवाई यहीं नहीं रुकने वाली है। जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। फिलहाल हिंसक घटना के मुख्य आरोपी लोकेश वर्मा, मलकेश वर्मा, मन्नू कन्हैया लाल, रोहित बनवारी, भूरा सुंदर, दर्शन प्रकाश और राकेश डॉन की संपत्ति को चिन्हित कर सभी के मकान और संपत्ति को ध्वस्त किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक राकेश डॉन और उसके परिजनों ने जुआ, सट्टा और रंगदारी के जरिए अंकुश संपत्ति को अर्जित किया है। महू में हुई हिंसक घटना शुद्ध तौर पर गुंडागर्दी है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राकेश डॉन के नाम से मशहूर राकेश वर्मा लिस्टेंट बदमाश है, जिसका जेल में बंद शातिर अपराधियों से संबंध है, जिसकी जानकारी भी पुलिस को लगी है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बदमाशों के खिलाफ प्रशासन और पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। शराब सिंडिकेट गोलीकांड अलग तरह का मसला था, वो अलग चीज़ थी। वो उसको मेरे ख्याल से इससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये तो शुद्ध गुंडागर्दी है, शुद्ध विशुद्ध गुंडागर्दी है। यहाँ पर तो जो भी उनकी धन अर्जन हुआ है, शुद्ध जो चीज़ें सामने आ रही हैं, सट्टे से, जुए से, प्रॉपर्टी, उलझी हुई प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, अवैध शराब के विक्रय से, उस तरह की चीज़ों से पूरा हुआ था। सर, एक वायरल वीडियो में कोई भी पॉलिटिकल अगर संरक्षण होगा अभी, तो इस तरह की चीज़ों में कभी भी कोई जनप्रतिनिधि सपोर्ट नहीं करता इस तरह के कृत्यों को। मुझे पता चला है वीडियो गलत था, वो यहाँ का वीडियो नहीं था जो कल रात में वायरल हो रहा था। क्या उसको सर्कुलेट करने वालों पर हम कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि उससे काफ़ी भ्रम की स्थिति पैदा हुई। अब प्रश्न बिल्कुल सही है, कार्रवाई होना भी चाहिए। मैं इस संबंध में पुलिस को अवगत कराऊंगा। जैसे पुलिस की जो साइबर टीम है उसको वैसी सी मोटो ही ऐसी चीज़ों पे कॉग्निजेंस लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं चेक करता हूँ कि वहाँ हुई कि नहीं हुई। क्राइम को करना चाहिए इसमें। ये डेफिनेटली जो मकानों का आइडेंटिफिकेशन, जो वहाँ सूचना मिल रही है कि इस डॉन खानदान की कई सारी इन्होंने अपराध से अर्जित राशि से प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई थी। मैरिज गार्डन वगैरह था, उसको तोड़ा गया है। दुकानें थी वो तोड़ी गई हैं, रेजिडेंशियल घर थे उनको तोड़े गए हैं। और भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लोग सूचना दे रहे हैं, उसकी पुष्टि कर रहे हैं हम लोग कि वाकई इनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या इनके खानदान में अन्य ऐसे व्यक्ति जो खुद भी असामाजिक तत्व कैटेगरी के हैं उनकी होनी चाहिए। उसका भी अवैध निर्माण होगा, उसको भी तोड़ा जाएगा। पूरा जो डॉन खानदान है, ये इस डॉन खानदान के जितने भी लोग हैं, जिसमें अधिकांश लोग असामाजिक कैटेगरी के पाए जा रहे हैं, जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, उन सभी की प्रॉपर्टीज़ पे कार्रवाई चलती रहेगी। अगर आवश्यकता रहेगी तो और भी आगे दिन, लंबे दिनों से चलेगी कार्रवाई। एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, पर हाँ 6-7 प्रॉपर्टीज़ तो मेरे ख्याल से इनकी डिमोलिशन की है, छोटे बड़े, क्योंकि 7 आरोपी थे। 7 आरोपी की अलग से 7 की लगभग एक प्रॉपर्टी सभी की चली गई है, और डॉन खानदान की थोड़ा ज़्यादा प्रॉपर्टीज टूटी। मेरे ख्याल से 7 से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज तोड़ी अब तक टूट गई होंगी। जिला प्रशासन ने की है। कल की जो एक दुखद हादसा हुआ, जिसमें कि महू के पास के गांव के लोगों के द्वारा और दूसरे गांव में आकर के जो इससे मारपीट की गई, जिसमें कि एक डेथ भी हुई है, और बहुत छोटी सी घटना थी। एक बोरिंग हो रहा था एक प्लॉट के ऊपर। अब डिटेल्स पुलिस निकाल रही है कि वास्तविक विवाद क्या था इसमें। संभवतः प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी हो सकता है, प्लॉट को लेकर विवाद भी हो सकता है, पूर्व का भी कोई विवाद हो सकता है, जिसके बारे में आगे आने वाले समय पता चलेगा। किंतु जो भी घटना थी बड़ी दुखद थी। उसमें जो आरोपी लोग थे उनको सभी को आइडेंटिफाई पुलिस ने रात भर में कर लिया। भारी पुलिस मात्रा में कल इंदौर सिटी से भी गया था, ग्रामीण का भी बल आया था वहाँ पर। और रात में ही हम लोगों ने, चूँकि इस तरह के जो असामाजिक तत्व रहते हैं, इसमें जो डॉन सरनेम के 2-3 नाम थे और जो अन्य लोग थे, इनका बारे में इमेज बहुत ख़राब थी। असामाजिक तत्व कैटेगरी के थे ये लोग। अवैध शराब के इस तरह के धंधों में भी ये लोग पाए गए हैं, और इनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सब अपराध के राशि से बनी हुई थी। सट्टा है, जुआ है, शराब के व्यवसाय हैं, अन्य प्रॉपर्टी को लेके जो विवादित प्रॉपर्टियों को खरीदने का जो धंधा है इन लोगों का, उसके तरतब में सभी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई किया जाके सुबह से ही तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। जितनी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई हुई हैं उसमें कार्रवाई चल रही है। अभी और भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चला है हम लोगों को, कुछ ज़मीनों के बारे में पता चला है, कुछ अवैध निर्माणों के बारे में पता चला है। तो एसडीएम को और वहाँ जो एडीएम पवन जैन साहब थे और एसडीएम अक्षत जी थे, उनको निर्देश ये दिए हैं कि जो भी प्रॉपर्टीज़ मिले, स्पेशली कॉमर्शियल नेचर की प्रॉपर्टीज़ जिसमें कि रेंटल लिए इनकम ले रहे हैं, उन सभी की लीगलिटी चेक करते हुए सभी को तोड़ा जाए अगर इलीगल हैं वो, और
उसमें एसडीएम सब जांच कर रहे हैं। साथ ही पुलिस को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इस पूरे जो घटनाक्रम में जो ये 6-7 आरोपी थे, इनके अन्य जो साथी हैं, जो ये लोग, अगर इनका इतना आतंक था वहाँ पर, और अन्य साथी जो वहाँ नहीं भी आए थे, उन सभी लोग जो असंभावित घटना आगे कर सकते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, राष्ट्रपति टाइप की कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनके खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ तो 302 का अपराध पंजीबद्ध हो ही गया है और ये सब गिरफ्तार भी हो रहे हैं करके। किंतु अन्य लोग जो नहीं इसमें मौके पे थे, जो अपराध में शामिल नहीं हुए हैं, उनको भी संभावित, चूँकि खतरा है अन्य लोगों को, उन लोगों से भी, उनको के खिलाफ भी ऐसे ही कार्रवाई की जाए। इनका जो एक रिश्तेदार जो जेल में बंद है, उसने किस प्रकार से इन लोगों को प्लानिंग करके अंदर जेल के अंदर बैठ के इन लोगों से बाहर धंधे करवा रहा था, इस तरह के सभी ज़मीनों के सबके, उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। उसमें भी अगर होगा, अगर ऐसा पाया जाता है कि जेल के अंदर बैठ के उसने इंस्टिगेट किया है, तो उसमें भी जो वैधानिक कार्रवाई होती है, जेल के अंदर बंद जो, वो भी डॉन सरनेम का है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यतः जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो भी ऐसे असामाजिक तत्व हैं, गुंडा तत्व हैं, इस पर इस तरह का प्रहार किया जाए, इनकी जो इनकम जो जनरेट करते हैं और उस इनकम के आधार पे ये बाकी लोगों पे जो है, बाकी इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह के अपराध घटित करते हैं, इनको उस पे प्रहार करने के निर्देश हैं और उसी के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये क्या 2017 से ही गुंडों पे, जो भी गुंडों ने अपने आपराधिक कृत्यों से जो प्रॉपर्टीज़ जनरेट की थी और इलीगल कंस्ट्रक्शंस किए थे, चाहे गुंडे हों, चाहे आवारा पशु पालने वाले जो लोग थे, बाहुबली टाइप के लोग थे वो हों, या अन्य प्रकार के जो गंभीर अपराध घटित करने वाले अन्य प्रकार के जो लोग थे, जो गुंडे नहीं भी हैं, किंतु अगर उन्होंने कोई गंभीर अपराध, जघन्य अपराध को घटित किया है, ऐसे सबके खिलाफ 17 से यहाँ इंदौर में निरंतर कार्रवाई चल रही है, प्रॉपर्टी डिमोलिशन की, अवैध निर्माण डिमोलिशन की। और संदेश यही है कि जो भी इस प्रकार के कृत्य करेगा, उसके जो भी इनकम सोर्स हैं, जो भी उसकी फाइनेंशियल उसकी जो स्टैंडिंग है, उसको जो क्रिमिनल केसेस रजिस्टर पुलिस करेगी वो अलग, उसमें अलग उसके ऊपर प्रहार होगा, किंतु अन्य जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और जो उसके फाइनेंशियल स्ट्रीम है, उसको भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा।